नमस्कार प्रिय दोस्तों। तुलसी की मंजरी बना सकती है आपको करोड़पति और धनवान। जी हाँ दोस्तों, तुलसी के पौधे पर जब मंजरी आने लग जाती है तो उस घर के लिए बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। जब भी तुलसी पर मंजरी आने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान है और अब आप पर अपनी कृपा बरसाने वाली हैं। इसलिए आज हम आपकी मंजरी के कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि इन उपायों से आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता ज़रूर है। अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा नहीं है तो आपको अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। आप जानते हैं हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए आपको तुलसी के पौधे की प्रतिदिन सुबह शाम पूजा करनी चाहिए और शाम के समय इसके पास दीपक जलाना चाहिए। तुलसी का पौधा जितना पवित्र होता है उसकी मंजरी भी उतनी ही पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर आपने तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ खास उपाय कर लिए तो आपके घर में धन से संबंधित परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं आपके घर की तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी। आपके घर में पैसे को लेकर कभी भी कोई तंगी नहीं होगी। घर के हर सदस्यों को अपने कार्य में सफलता हासिल होगी और घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। अगर आपके घर में रोजाना झगड़े और कलेश होते रहते हैं तो आपको तुलसी की मंजरी के इस छोटे से उपाय को ज़रूर करना चाहिए। आप देखेंगे आपके घर में खुशियाँ आ जाएंगी। तुलसी के पौधे को देवी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी के पेड़ पर हरी मंजरी आना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं तुलसी की मंजरी के अचूक उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। नंबर 1, अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता, घर में पैसा आता तो है लेकिन किसी न किसी वजह से खर्च हो जाता है और आप इन खर्चों से परेशान रहते हैं तो आपको गंगा जल में तुलसी मंजरी को मिलाकर उस जल का पूरे घर में छिड़काव करना है। ध्यान रखिए कि मंजरी के दाने किसी के पैरों के नीचे ना आए। आप देखेंगे इस उपाय से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा दरिद्रता दूर हो जाएगी। नंबर 2, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद ही प्रिय है और हर गुरुवार को श्री हरि के चरणों में आपको तुलसी की मंजरी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी आर्थिक कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको सुख चैन जल्द प्राप्त होगा। नंबर 3, तुलसी की मंजरी को रोजाना संध्या के समय घी के दीपक में डालकर जलाएं। ऐसा करने से आपके घर की सारी दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएंगी। नंबर 4, पूजा घर को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इस स्थान पर तुलसी की मंजरी रखने से घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। यह स्थान आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। तुलसी की मंजरी को इस स्थान पर रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव और भी बढ़ जाता है, जिससे आपके घर में हमेशा खुशहाली का माहौल बना रहता है। नंबर 5, कई लोग अपने घर की बालकनी में बहुत से पेड़ पौधे लगाते हैं। ऐसे में अगर आप पेड़ पौधे को रखने की सही दिशा का ध्यान देते हैं और उन्हें एक खास तरीके से रखते हैं तो आपको विशेष लाभ मिल सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बालकनी में पेड़ पौधे को खास कर मंजरी वाले तुलसी को रखना अवश्य लाभदायी होता है। नंबर 6, तुलसी के पत्तों के साथ साथ आपको तुलसी की मंजरी भी बहुत फायदेमंद होती है। तुलसी की मंजरी के उपाय से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहती है। हालांकि भोलेनाथ को तुलसी अर्पित करना वर्जित माना जाता है, लेकिन इसकी मंजरी भोलेनाथ को चढ़ाने से आपके जीवन में चल रही सभी आर्थिक तंगी समाप्त हो जाएगी। आपको जानकर हैरान होंगे कि भोलेनाथ शिव को तुलसी की मंजरी चढ़ाने से आपको धन लाभ होगा। नंबर 7, अगर आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार ही पड़ा रहता है या फिर आपके घर में कोई व्यक्ति इस समय बीमार है तो तुलसी की मंजरी को पानी में मिलाकर उसे स्नान कराएं। ऐसा करने से उसके शरीर के रोग से मुक्ति मिलती है और उस व्यक्ति के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। नंबर 8, घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है, हमारे घर की सबसे पवित्र दिशा होती है। यह हमारे घर के पवित्र ही बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस दिशा में देवी देवताओं का वास भी होता है। अगर आप भी इस दिशा में तुलसी के पेड़ लगाते हैं तो आपकी सफलता के मार्ग भी खुल जाएंगे। नंबर 9, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की तुलसी की मंजरी के साथ साथ विधि विधान से पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी और आप पर असीम कृपा बरसाएंगी।
नंबर 10, घर में लगे तुलसी के पौधे से जो मंजरी जमीन पर गिर जाएं, आपको उस किसी लाल कपड़े में गांठ बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख देना। ऐसे करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आपको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इससे आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी होगी। इसी के साथ अगर आप तुलसी की थोड़ी सी मंजरी को अपने पर्स में रख लेते हैं तो आपके पर्स में हमेशा पैसे रहेंगे। नंबर 11, तुलसी के पत्तों को जलाने के लिए शास्त्र में साफ साफ मना किया गया है, लेकिन आप तुलसी की मंजरी को जला सकते हैं। इससे आपके घर में शुभता हमेशा बनी रहती है और आपके घर में धन धान्य की कमी भी नहीं होगी। नंबर 12, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा धन को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यह दिशा आपके घर के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। उत्तर पूर्व दिशा धन के देवता कुबेर देव से जुड़ी हुई है। नंबर 13, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश हो चुका है और आपके घर में हमेशा कलेश होता है, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, तो आपको तुलसी की मंजरी को जल में मिलाकर पूरे घर में उसका छिड़काव करना है। उससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा संचार करेगी। नंबर 14, अगर आपके घर में किसी सदस्य के विवाह में लगातार अड़चन आ रही है और विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, तो उस व्यक्ति को जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है उसे दूध में तुलसी की मंजरी को मिला लेना और उसे दूध को शिवलिंग पर चढ़ा देना। इस उपाय से करने के उसके विवाह योग बनने लग जाएंगे और बहुत जल्द उसका विवाह भी अच्छी लड़की से हो जाएगा। नंबर 15, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बेहद ही प्रिय है। भगवान विष्णु को मंजरी अर्पित करने से मोक्ष प्राप्त होता है और व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के और पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके लिए आपको अपने घर में पूजा घर में भगवान विष्णु की आराधना करके उन्हें मंजरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। नंबर 16, तुलसी में मंजरी आने को अनदेखा बिल्कुल न करें। ऐसा करने से आप आर्थिक संकट में भी पड़ सकते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। वैसे तो तुलसी की मंजरी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको किसी भी शुभ दिन पर गंगा जल में मंजरी को मिलाकर अपने घर में रख लेना और हफ्ते में 2 दिन इसका अपने घर में छिड़काव करना। आप देखेंगे ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली। धन्यवाद।